इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। आखिरकार वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को चुप्पी तोड़नी पड़ी। मणिपुर तशद्दुद के 2.5 माह बाद वजीर-ए-आज़म ने पहली बार मणिपुर के बारे में जबान खोली। ये क्या हो रहा है मणिपुर में? इंटरनेट के खुलते ही मणिपुर से पिछले 2.5 माह से हो रही बर्बरियत दुनिया के सामने आने लगी है। 19 जुलाई को ट्विटर पर 2 खवातीन के बरहना परेड किए जाने और इनके जिस्मों के साथ छेड़खानी करने का वहशत और दरंदगी का एक मंजर आम पर आया, जिससे इंसानियत शर्मसार हो गई है। दरअसल ये 4 मई के वाकयात हैं। 4 मई को तकरीबन 800 से 1000 लोगों का एक हुजूम मणिपुर के एक गाँव में दाखिल हुआ। अकलियती बरादरी के अमलाक को आग लगाने लगे, लूटमार शुरू हो गई। जान बचाने के लिए लोग जंगल की तरफ भागने लगे। इनमें से 5 अफराद जिनकी बर्बरियत भरे वाकयात मंजर आम पर आए हैं, इनमें 2 मर्द और 3 खवातीन हैं। लाकानूनियत की इंतहा देखिए कि जब पुलिस ने इन्हें बचाकर वापस ले आई तो हुजूम ने इन्हें सड़क के बीचों बीच रोककर 5 में से 1 को मार कर मौके ही पर हलाक कर दिया। बाकी 4 में से 3 लड़कियों की बरहना परेड की गई, लेकिन वीडियो में सिर्फ 2 खवातीन नजर आ रही हैं। इन्हें ज्यादती का निशाना बनाने के बाद खेत में ले जाया गया और इनमें से एक की इज्तिमाई असमदरी की गई। एक व्यक्ति की मौके पर ही हत्या कर दी गई। इसके बाद 3 महिलाओं के जबरन कपड़े उतरवाए गए, उनकी वैसे ही नग्न अवस्था में परेड कराई गई। फिर जैसा कि वीडियो में तो 2 महिलाएं दिख रही हैं, लेकिन जो शिकायत आई है उसके मुताबिक 3 महिलाओं की परेड कराई गई और फिर तीनों को धान के खेत की ओर ले जाया गया और एक महिला के साथ गैंगरेप किया गया, बाकी 4 लोगों के सामने। याद रहे ये काम 4 मई को किया गया था। FIR भी दर्ज कराई गई, लेकिन 19 जुलाई तक यानी 77 दिनों तक हुकूमत ने एक भी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया। ट्विटर पर वीडियो वायरल होने के बाद 20 जुलाई की शाम को एक शख्स को गिरफ्तार किए जाने की खबर है। मणिपुर के वजीर आला बैरन सिंह ने इंडिया टुडे चैनल से बात करते हुए कहा कि इस तरह के 100 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं। एलिगेशन नहीं सुनना है, ग्राउंड रियलिटी देखना है। आप लोग ग्राउंड रियलिटी, hundreds of cases, similar cases अभी हुआ है, hundreds of cases, similar cases अभी हुआ है। अभी इसीलिए इंटरनेट बैन किया हुआ है। तो एक केस में आप लोग, लेकिन आई कंडेम इट। एंड अब जो है इसमें जो हाइनेस क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, इसको हम एक आदमी पकड़ लिया है और जो भी है उसको ताकत लगा के पनिशमेंट देंगे लॉ ऑफ द लैंड की हिसाब से। मणिपुर के वजीर आला का कहना है कि 100 से ज्यादा ऐसे वाकयात हो चुके हैं, तो सोचें कि वहां मणिपुर में क्या क़यामत गुजरी होगी। अगर इन 2 लड़कियों की वीडियो सामने नहीं आई होती तो क्या वजीर आज़म मणिपुर पर चुप्पी ही साधे रहते? बीजेपी के दौरे हुकूमत में मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स ऐसे वाकयात की तरफ देखना ही छोड़ दिया है। मरकजी हुकूमत के हामी इस तरह झूठ फैलाने में खुश थे जैसे मणिपुर में जो कुछ हुआ हो वो वहां की हुकूमत को परेशान करने के लिए था, लेकिन इस एक वीडियो ने सबका हिसाब बराबर कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट मसरूफ है, लोकसभा और राज्यसभा मुलतवी। मरकजी हुकूमत ने ट्विटर को नोटिस भेजा है। मरकजी हुकूमत कह रही है कि ऐसे वीडियोस का इंकिशाफ और फैलाना कानून के मुताबिक गलत है। आखिर वजीर आज़म का मुंह न खोलना क्या छोटी गलती है? दर हकीकत किसी भी फिरकावाराना तशद्दुद में औरत सबसे ज्यादा शिकार होती है। इसका जिस्म मुजरिमों का निशाना बनता है। अगर आप बम्बई, गुजरात, मुजफ्फरनगर की तफसीलात देखें तो आपको इस्मतदरी के वाकयात कतार दर कतार सामने आते जाएंगे। बाप के सामने बेटी, शौहर के सामने बीवी, बच्चों के सामने माँ की इस्मतदरी की दिल दहलाने वाली वहशत व बर्बरियत का लामुतनाही सिलसिला है। ऐसे केसेस में मुकदमा दर्ज नहीं होता,
बल्किस बानो के केस का क्या हुआ, जिसने मुकदमा दर्ज कराने की जुर्रत की? हालांकि अदालत ने 10 मुजरिमों को सजा सुनाई थी, लेकिन इसी मोदी हुकूमत ने इन्हीं मुजरिमों को जेल में अच्छे स्वभाव की बुनियाद पर गुज़िश्ता साल अगस्त में इनकी रिहाई की इजाजत दी। मालूम हुआ है कि इस्मत दरी की वजह से बेहोश होने वाली बल्किस बानो जब बेदार हुई और करीबी घर में पनाह ली तो बरहना थी। नाजरीन, हकाइक खोलकर सामने रखना हमारा काम है, इस पर सोचना और फैसला करना आपका काम। अब तक इतना ही, फिर किसी और इशू पर आपके रूबरू होंगे। इस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं अलबलाग चैनल, हक का पैगाम इंसानियत के नाम।